नमस्कार साथियों, वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम विपिन मिश्रा, आपका बेसिकली अनूपपुर डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता हूं। जी हां, मां नर्मदा का उद्गम स्थल आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। इसके साथ ही सोन और जोइला नदी का उद्गम स्थल ओरिजिन पॉइंट आपके अनूपपुर ज़िले से ही है। वीएम क्लासेस में आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे कि हमारी फार्मूला सीरीज कंटिन्यू चल रही है, वेल्डिंग का पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका है, पार्ट 2 हम देखने वाले हैं। चलिए, ये रहा आपके स्क्रीन के ऊपर माय डियर साथियों। आपको जो है अब देख रहे हैं हम टाइप्स किसके, शील्डिंग आर्क गैस वेल्डिंग के। शील्डिंग गैस आर्क वेल्डिंग। देखो भैया, आपको जो है बहुत सिंपल सा, अगर कॉलेज में प्रोजेक्ट वगैरह ना किए हो तो किसी वर्कशॉप में चले जाना जहाँ पे लेथ मशीन हो, या वहाँ पे बड़े आराम से इत्मीनान से देख लेना। वो जो है ना वेल्डिंग रॉड आती है बहुत सस्ती, 200-300 रुपये का बंडल आता है, उसमें जो है कोटिंग रहती है। वो आप जो है आर्क वेल्डिंग आराम से पूरी 2-3 रॉड करके देख लेना, और आपका जो है ना मन में कौतूहल है वो अलग हो जाएगा। तो टिग वेल्डिंग, टिग वेल्डिंग का फुल फॉर्म क्या होता है? टंगस्टन इनर्ट गैस या फिर टंगस्टन आर्क वेल्डिंग, जीटो गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। भैया टंगस्टन आपका कहाँ यूज होता है डियर साथियों? बल्ब के फिलामेंट में यूज होता था, बल्ब के फिलामेंट में यूज होता था। वो जो पीले वाले जो बल्ब आते हैं ना, बड़ी मुश्किल से जो है वो फिलर एलिमेंट हमें मिला था। तो इसमें भी क्या होता है? DCN, डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोनेगेटिविटी स्ट्रेट पोलैरिटी, यूज फॉर ऑल एल्यूमिनियम एंड मैग्नीशियम एलॉय। एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम आपके कैसे है? फेरस है, नॉन फेरस है डियर? ये तो नॉन फेरस होते हैं, नॉन फेरस होते हैं। तो एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम को छोड़कर इनको एक्सपेक्ट की जगह ऑल जो है आप लेते हो स्ट्रेट पोलैरिटी। कैसी लेते हो? स्ट्रेट पोलैरिटी। क्लियरिटी रखना चाहिए ना, थॉट्स को क्लियर रखना चाहिए। और अगर आप जो है DCEP की बात करें तो रिवर्स पोलैरिटी ना, रिवर्स पोलैरिटी की बात करें तो ये आपका नोन एज क्या कहलाता है डियर साथियों? कैथोडिक क्लीनिंग, कैथोडिक क्लीनिंग के अंतर्गत जो है ये पार्ट रखता है, सहयोग रखता है। नाउ AC सोर्स यूज़ करते हैं एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम के लिए। अल्टरनेटिंग करंट सोर्स जो है यूज़ करते हैं मैग्नीशियम एंड एल्यूमिनियम के लिए। राइट डियर साथियों। नाउ यहाँ पे बहुत ही इम्पोर्टेंट चीज़ आता है, नॉन कंज्यूमेबल। जो इलेक्ट्रोड होता है वो कैसा होता है? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। कौन सा? वो भी टंगस्टन का। टंगस्टन का जो है नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। ठीक है डियर साथियों, ठीक है? देख पा रहे हो बड़े आसानी से, सुगमता पूर्वक महोदय। चलिए नाउ मूव अहेड करते हैं। अगर प्लेट की थिकनेस लेस देन 5 mm है और थिकनेस जो है मोर देन 5 mm है, तो कैसे जो है आपका यूज़ करेंगे? तो पहले लेस देन 5 mm है तो साथियों नो फिलर मटेरियल इज यूज्ड। कोई भी फिलर मटेरियल यूज़ करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। तो नो फिलर इज यूज। मोर देन 5 mm है डियर साथियों तो आपका जो है फिलर नीडेड होगा, है ना? ये ऑल टाइप की वेल्डिंग के लिए है। एल्यूमिनियम मैग्नीशियम जो है आपका जो है बेसिकली एयरोस्पेस, ऑटोमोबाइल एंड केमिकल इंडस्ट्री में यूज़ होता है। और इनर्ट गैस जो है ब्लोन अराउंड होते हैं इलेक्ट्रोड के और वेल्ड टूल के। राइट, जो आपका इनर्ट गैस होती है डियर, वो होती है आपकी ब्लोन अराउंड द इलेक्ट्रोड एंड वेल्ड पूल के अराउंड। ठीक है। नाउ अगर हम जिरकोनियम और किसकी बात करें? थोरियम की, तो भैया ये दोनों जो है टंगस्टन इलेक्ट्रोड अलॉयड होते हैं फॉर द मेल्टिंग पॉइंट के लिए।
एलॉयड होते हैं। इंक्रीज करते हैं क्या, आपके एमपी को, मतलब मेल्टिंग पॉइंट को। नाउ मूव अहेड करते हैं हम, दूसरी वाली वेल्डिंग कौन सी है बताओ जल्दी साथियों, याद है कि नहीं? जी हाँ गुरुजी, ऐसे कैसे भूल जाएंगे, जी मो या मिग वेल्डिंग, मिग या जी, इसे क्या बोलते हैं, मेटल इनर्ट गैस वेल्डिंग, मेटल इनर्ट गैस या कि फिर गैस मेटल आर्क वेल्डिंग। तो भैया इसमें देखते हो आप क्या, ड्रॉपलेट ट्रांसफर, ड्रॉपलेट ट्रांसफर है ना, एट लो करंट रेट, कैसा, एट लो करंट रेट के हिसाब से। और यहाँ पे आप क्या देखते हो, ओनली ग्रेविटी फोर्स को देखते हो, इसे आप पाते हो ओनली ग्रेविटी फोर्स को। अगर मैं बात करूँ स्प्रे ट्रांसफ़र की, स्प्रे ट्रांसफ़र की, तो ये देखते हो यार एट हाई करंट पे, स्प्रे ट्रांसफ़र एट हाई करंट पे ग्रेविटी प्लस मैग्नेटिक फोर्स का मिक्सचर होता है आपका, ग्रेविटी प्लस मैग्नेटिक फोर्स का कॉम्बो होता है, राइट। यार आपको यहीं पे क्या देखने को मिलता है, पिंच इफेक्ट, पिंच इफेक्ट जो है आपको देखने में आता है सबसे। अब इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात क्या होती है भैया, इसमें जो इलेक्ट्रोड होता है वो कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है, वैनिश आउट हो जाता है, मतलब कि घुलनशील हो जाता है। और जो इनर्ट गैस है, इनर्ट गैस वो कौन आपका प्रोवाइड करता है, एटमॉस्फेयर, लाइक हीलियम, लाइक आर्गन, लाइक कार्बन डाइऑक्साइड, राइट। ये कुछ इस तरह का कॉम्बो आपको देखने में आते हो, आप जो यूज्ड कर पाते हो, यूज टू वेल्ड एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम, कॉपर एंड इट्स अलॉय, ठीक है। वहाँ कहाँ, आपके एरोस्पेस में, एरोस्पेस में। ये इतना सस्ती टेक्निक तो है नहीं कि आप जो है यूज़ कर लो नॉर्मली, तो एरोस्पेस और हायर वाली ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री में पूरा जो है रोबोटिक जो वर्क होता है वो इसी से ही करवाते हो आप। नाउ वायर इज कैसा होता है, बियर एंड लाइटली कोटेड, लाइटली कोटेड, राइट डियर। ये कंडीशन कुछ होती है आपकी एक्सपेक्टेड केस में, जी मो या के फिर जी टॉप, जी मो या मिग वेल्डिंग के केस में। थर्ड वाली डियर साथियों आपकी कौन सी आती है, वो आती है गुरुजी प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, प्लाज्मा आर्क वेल्डिंग, थर्ड केस, इजी पीजी, इसे पाव कहते हैं, पाव कहते हैं। तो इसमें जो है रीच करता है आपका मैक्सिमम टेम्परेचर, हिट करता है कितना डियर साथियों, 11,000 डिग्री सेल्सियस, मतलब हल्का फुल्का नहीं, भून भून के, समझ रहे हो। आपका जो है इसमें कैसा होता है इलेक्ट्रोड, नॉन कंज्यूमेबल आपका टंगस्टन इलेक्ट्रोड होता है साथियों, टंगस्टन इलेक्ट्रोड नॉन कंज्यूमेबल। नाउ मूव अहेड, इसमें क्या यूज़ करते हो, सेरामिक नोज़ल का यूज़ किया जाता है, सेरामिक नोज़ल का। और अगर मैं बात करूँ हीट इफेक्टेड जोन कैसा होता है, HAZ, वो काफ़ी हाई होता है और हाई डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन होता है, हाई डेप्थ ऑफ पेनिट्रेशन, ओके। नाउ कहाँ पे यूज़ करते हो, यूटिलाइज करते हो, यूज्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ टाइटेनियम, टाइटेनियम एंड निकेल,
and cobalt and stainless स्टेनलेस स्टील इन कहाँ, एरोस्पेस इंडस्ट्री, आपका जेट इंजन और टरबाइन ब्लेड एटसेट्रा में आप यूज कर पाते हो, राइट डियर। नाउ मूविंग टूवर्ड्स या 100 की बात कर लेते हैं, समझदार वेल्डिंग की। भैया मोटा थिक प्लेट में आपका अच्छा खासा इसका पार्ट होता है, बिग डैडी कहा जाता है हमारा कौन सा, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग का। भैया कुछ स्पेसिफिकेशन इसके बारे में हमें याद रखना चाहिए, जैसे थिकनेस, कितनी थिकनेस तक यूज़ कर पाते हो आप, 15 से लेके 50 mm की सीट्स में, समझ रहे हो कितनी मोटाई होती है प्लेट, बहुत मोटा होता है भैया ये। 200 से 2000 एम्पियर तक आपका करंट होता है। वेल्ड डिपोजिशन रेट की बात करूं तो कितना होता है, 20 kg/h के, और वेलोसिटी 5 मीटर पर मिनट के। और इसमें इलेक्ट्रोड कैसा होता है आपका डियर साथियों, कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड होता है। और इसमें जो है सॉलिड ट्रेनुलर फ्लक्स सप्लाई करते हो, आर्क अंडर द फ्लक्स होता है, मिनिमम हीट लॉस एंड मैक्सिमम फोकस ऑन वर्क पीस। इसमें कौन सा यूज़ करते हो आप, DCRP, रिवर्स पोलैरिटी विथ करंट यूज़ करते हो साथियों। हाई थिकनेस और इसके कहाँ यूज करते हो, शिप बिल्डिंग के लिए, राइट। और यहाँ की बात करूँ तो फैब्रिकेशन ऑफ प्रेशर वेसल एंड डोमेस्टिक लिक्विड पेट्रोलियम गैस। भैया देखो वेल्डिंग की ज़रूरत क्यों आन पड़ी, देखो एक जो है ना, हम जो है हमको पता है कि एक जो है सिंगल स्ट्रक्चर जो है स्ट्रेंथ बहुत होती है, लेकिन उसको ट्रांसपोर्टेशन में बहुत असुविधा होती है, तो उसे जो है छोटे छोटे पार्ट्स में तोड़ दो, उसे परमानेंट या फिक्स वेल्डिंग के टर्म्स में कर दो। परमानेंट के लिए जो है आपका वेल्डिंग की टेक्निक होती है, और नॉन परमानेंट में आपका नट बोल्ट और रिविट्स ये सब टेक्निक यूज़ होती हैं। सिंपली इंडस्ट्री का नाम यह है कि भैया इंजीनियर who reduce the work as well as the who will give the robust design और एम्बॉडीमेंट डिज़ाइन। तो आपको जो है यहाँ पे देखना है कि भैया आप चीज़ तो बना रहे हो, लेकिन भैया उसका ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट नीचे आए, प्लस वो इजी टू हैंडल हो, इजी टू यूज़ हो, इजी टू रिप्लेसेबल हो, जहाँ पे यूज़ होना हो। तो ये सारी टर्मिनोलॉजी और कंडीशन आपको ध्यान में रखना पड़ता है, और फिर डिज़ाइन कंस्ट्रक्ट करना पड़ता है, और फिर उसकी उपयोगिता तो भैया भर भर के आपको दिखती है। डोमेस्टिक एलपीजी की बात करें, अरे भैया रसोई गैस का सिलेंडर की बात कर रहे हैं। नाउ अगर हम देखते हैं हीट टेम्परेचर रिक्वायर्ड ऑफ व्हाट, मेल्टिंग, तो हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू MC टाइम्स डेल्टा ओवर द T प्लस ml। नाउ डेल्टा T की बात करें तो ये होता है TM माइनस TA। नाउ TM की अगर वैल्यू देखूं तो ये होता है मेल्टिंग टेम्परेचर। क्या होता है डियर साथियों, मेल्टिंग टेम्परेचर, है ना। हीट रिक्वायर्ड इज इक्वल टू MC टाइम्स डेल्टा T प्लस ml। नाउ डेल्टा T इज इक्वल टू TM माइनस TA। ओके, L की बात करूँ तो L होता है लेटेंट हीट, एंड C होता है स्पेसिफिक हीट। ना हीट सप्लाई की अगर बात किया जाए साथियों, हीट सप्लाई की बात किया जाए तो विच इज़ इक्वल टू एफिशिएंसी ऑफ हीट ट्रांसफ़र इनटू VI। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला की ओर हम अग्रसर बढ़ रहे हैं। एफिशिएंसी ऑफ HT, इसको हीट ट्रांसफ़र एफिशिएंसी भी कहते हैं। हीट ट्रांसफर क्या, एफिशिएंसी।
नाउ मेल्टिंग एफिशिएंसी का अगर हम क्या देखते हैं, केस देखते हैं। मेल्टिंग एफिशिएंसी का हम केस देखते हैं। तो हीट रिक्वायर्ड टू द हीट सप्लाई HM/HS is equal to HM upon VI divided by AB times V, efficiency of heat supplied. Now heat supplied is equal to VI upon AB into V, which is in joule per mm cube. Now the heat supplied VI over the specific velocity into NH, which is in joule per mm. Now AB क्या होगा, width into thickness, and P is equal to V times I. Right here. Now next move ahead करते हैं, आपको दिखा देते हैं कुछ important वन, जैसे कि ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। ऑक्सी एसिटिलीन गैस वेल्डिंग। तो भैया इसमें कैसे होता है, एसिटिलीन गैस को भूंज दिए ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो 2 टाइम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन प्लस हीट 1 मिला। नाउ 2 टाइम्स ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड को हाइड्रोजन के प्रेजेंस में 1.5 टाइम्स O2 में भूंजे, तो आपका 2CO2 मिला प्लस H2O मिला प्लस हीट मिली, हीट। नाउ एसिटिलीन को आपने जो है ढाई ऑक्सीजन के पार्टिकल से भूनने की कोशिश की, तो 2 CO2 और वाटर मिले और हीट मिली आपको। नाउ 1 वॉल्यूम ऑफ एसिटिलीन, 2.5 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन। 1 वॉल्यूम ऑफ ऑक्सीजन इज टेकन फ्रॉम सिलेंडर, 1.5 वॉल्यूम ऑक्सीजन टेकन फ्रॉम एटमॉस्फेयर। और ऑक्सीजन हमारा सिलेंडर किस कलर का होता है, ब्लैक कलर का ऑक्सीजन सिलेंडर होता है। कोविड ने तो इसे बहुत ही अच्छे से निहारा था भैया, भर भर के इसकी ज़रूरत पड़ी थी, इतना मतलब कि शॉर्टेज हो गया था भैया। 5-5 लाख पॉपुलेशन का केस आ रहा था, कैसे कोई पूजा पाएगा, तुम ही बताओ। हाँ, फिर भी युद्ध स्तर पे काम चला था। न्यूट्रल फ्लेम की बात करें, न्यूट्रल फ्लेम क्रिया साथियों, तो ये कैसा देता है हमको, 3 तरह के होते हैं, न्यूट्रल, ऑक्सीडाइजिंग एंड कार्बोडाइजिंग फ्लेम, और इनमें अलग अलग रेशियो होता है, उन्हीं को हम देखने जा रहे हैं। तो ये न्यूट्रल फ्लेम में आपका जो है कैसा साउंड होता है, हिसिंग, सांप का जो है फुरफुराहट सुनते हो ना, वही है, वही वाला हिसिंग है। इसमें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का जो रेशियो होता है वो होता है 1, इसीलिए इसे न्यूट्रल फ्लेम को कहते हैं, दोनों बराबर क्वांटिटी में होता है। टेम्परेचर की बात करूं तो इनर कोन का जो टेम्परेचर होता है 3200 डिग्री सेल्सियस। भैया यहाँ 50 डिग्री सेल्सियस की गर्मी नहीं झेली जा रही है, और 3200 डिग्री सेल्सियस न्यूट्रल फ्लेम का टेम्परेचर होता है। तो समझ रहे हो, गैस कटिंग से एक बार गया तो भैया हड्डी तक गला देगा, हैं, हड्डी कैल्शियम की ही बनी रहती हैं। तो माइल्ड स्टील और कास्ट आयरन, लो कार्बन स्टील आयरन और कार्बन स्टील, ये सभी इसी से क्या होते हैं, कट किए जाते हैं। मतलब भैया स्टील को फाड़ के रख दे रहा है, तो भैया आपका जो है नॉर्मल टिश्यू आ गया बीच में, ओ हो, तंदूरी तो अब छोड़ ही दो हैं, तवा फ्राई हो जाएगा आपका। तो माइल्ड स्टील, कास्ट आयरन, लो कास्ट स्टील एंड मीडियम कार्बन स्टील। नाउ न्यूट्रल फ्लेम के बाद जो है ऑक्सीडाइजिंग, नाम में ही ऑक्सीडाइजिंग है, तो भैया ज़्यादा मात्रा में क्या होगा, ऑक्सीजन होगा, ऑक्सीडाइजिंग, SING, ऑक्सीडाइजिंग फ्लेम। तो इसमें क्या वाला केस रहता है डियर, इसमें होता है आप रेशियो सबसे पहले ऑक्सीजन और एसिटिलीन का देखते हैं, C2H2 का, तो क्या पाते हैं साथियों, आपका 1.15:1.5 का रेशियो
आपका जो है इनर कोर का जो टेम्परेचर होता है वो 3300 डिग्री सेल्सियस कॉपर, जिंक और ब्रास में से देखते हो आप, है ना। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड करते हैं, किसकी बात करते हैं आप, कार्बोराइजिंग फ्लेम की। कार्बोराइजिंग फ्लेम की, तो इसमें जो है कोई भी साउंड नहीं होता है, नो साउंड का केस है ना, कोई भी साउंड नहीं होता है। आपका जो है रेशियो की बात करें ऑक्सीजन और एसिटिलीन का, तो ये देखने में मिलता है 0.85 टू 0.95, ये इनके बीच में होता है। नाउ अगर बात करें आपका बात करें इनर कोन टेम्परेचर की, इनर कोन टेम्परेचर की, तो कितना होता है 2900 डिग्री सेल्सियस। लगभग देखोगे ना वही 3000 के ऊपर और नीचे, 100 ऊपर और 100 नीचे, बस उसी के इर्द गिर्द जो है बात हमारी चल रही है ना। इतनी सी बात अटकी है थोड़े मोड़े में। इसमें जो होता है निकेल, आपका निकेल एलॉयज में यूज़ करते हो निमोनिक जो टरबाइन ब्लेड बनते हैं, और HCS हाई कार्बन स्टील के कटिंग में आप यूज़ करते हो। ठीक है, अब भैया इस समय तो रेलवे जुड़ गया है ESE में, तो हम पढ़ लेते हैं थर्मिट वेल्डिंग। नहीं जुड़ा हो तो फिर भी पढ़ लेते, लेकिन अभी जो है मोटिवेशन थोड़ा ज़्यादा है। थर्मिट वेल्डिंग का केस देखते हैं, तो ये होता है 3 टाइम्स ऑफ Fe3O4 प्लस 8 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम पार्टिकल, 9 टाइम्स ऑफ Fe प्लस 4 टाइम्स ऑफ एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 प्लस चेंज ऑफ हीट, ये बनाएंगे। नाउ Fe3O4 रेज टू एल्यूमिनियम ये बनाएगा मिक्सिंग 3 रेज टू 1 का बाय मास ज्वाइनिंग द रेलवे वर्क्स। लंबी लंबी पटनियाँ होती हैं ना, उससे जोड़ते हैं। ज्वाइनिंग ऑफ ब्रोकन कास्टिंग है, ज्वाइनिंग ऑफ हाई थिकनेस प्लेट को जोड़ने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। बहुत आसान है, कभी भी जो है ना आपके घर के आसपास जो है रेलवे वर्क पे काम करते दिखे तो रुक के ठहर के देख लेना, और कुछ नहीं है, बहुत सिंपल होता है। सिंपल तो नहीं होता भैया, इतना मोटा थिक चीज़ जोड़ रहे हैं, लेकिन आप देख लोगे तो आपको जो है आसानी रहेगा। मैंने तो भैया आपका जो है ऑटोमेटेड वाला भी देखा हुआ है और आपका मैनुअल वाला भी देखा हुआ है, आप भी देख सकते हो बाय द भैया क्लिक ऑफ द माउस बटन है ना सब कुछ, हाँ फिंगर टिप्स पे, तो फिंगर टिप्स थोड़ा सा वाइप आउट करो, मोबाइल पे उंगलियां सहलाना चालू करो, आराम से मिलेगा, वीडियो मिलेगा आपको, इमेजेस मिलेगी भैया। हाँ, एटॉमिक हाइड्रोजन वेल्डिंग, इसकी बात कर लेते हैं डियर AHW की। तो भैया ये यूज़ होता है आपके जो है टूल स्टील के लिए। देख रहा कितनी बड़ी हस्ती की बात कर दी है, हल्का फुल्का नहीं, डायरेक्ट टूल स्टील। डाई स्टील के लिए इसे यूज़ करते हैं आप, और रिपेयरिंग ऑफ कटिंग टूल के लिए, रिपेयर ऑफ किसकी, कटिंग टूल के लिए। भैया ये कटिंग टूल जो है ना इतना हार्डेस्ट फॉर्म रहता है, आप लेथ मशीन का जो है कटिंग टूल जो है लेना आप, और उस पर जो है हथौड़े से वार करना, घन से एटलीस्ट वार कर लेना, पता चले कि आपके ना डेंट छोड़ दिया है आपके घन में, घन मतलब कि जो आपका जो KGF वाला हथौड़ा है ना उसमें, उसी में डेंट छोड़ दिया, कुछ इस तरह से फील आएगा। अगर मैं हाइड्रोजन की बात करूं तो 2 हाइड्रोजन में ये 2 भी आता है, जिसे डेल्टा H हीट निकलती है, और अगर H प्लस H का कॉम्बो लेता हूं तो हाइड्रोजन प्लस डेल्टा ऑफ वॉट H हीट निकलती है। हाइड्रोजन जो है क्या होता है आपका, हाइड्रोजन क्या होता है, हीटिंग एजेंट होता है। हाइड्रोजन क्या होता है डियर साथियों, हीटिंग एजेंट होता है ना। सेकेंड फंक्शन है क्या इसका, सेकेंडरी फंक्शन है शील्डिंग, शील्डिंग के लिए यूज होता है। नाउ रेजिस्टेंस वेल्डिंग की बात करते हैं।
रेजिस्टेंस, तो ये कॉपर इलेक्ट्रोड यहाँ पे यूज़ करते हैं, कॉपर इलेक्ट्रोड यूज़ करते हैं, है ना डियर साथियों। यहाँ पे आप देखते हैं पहला स्पॉट वेल्डिंग का केस, कैसा स्पॉट वेल्डिंग। तो इसमें जो है आपका जो है थिकनेस यहाँ पे इतना इम्पोर्टेंट भैया, आपका जो है प्लेट का बहुत मायने रखती है। थिकनेस 1 to 2 mm। आपका जो है करंट कितना प्रवाहित करते हैं, धारा का प्रवाह जो है 10,000 से लेके 50,000 एम्पियर भैया, तब ना वेल्डिंग हो जा रहा है। मतलब इतना हाई करंट छोड़ोगे तो भैया घरों में जो सप्लाई होता है ना 1-2 एम्पियर में हो जाता है, समझे। इतना मेंटेन करने में जो है पावर वो हो जाती है, हैं। किसी भी सब स्टेशन वाले से बात कर लेना, आपकी जो है आंखें खुल जाएंगी। हाँ, टाइम जो है 0.01 to 0.5 सेकेंड, मतलब 1 सेकेंड का भी जो है 5वां 10वां भाग लग रहा है समय। आपका जो है हीट रिजेक्शन की बात करें और हीट सप्लाई, हीट रिजेक्शन नहीं है एक्चुअली में, ये हीट रिक्वायर्ड है। और हीट सप्लाइड की बात करें, हीट रिक्वायर्ड जो है ये आपका सेंसिबल हीट ट्रांसफ़र तो MC डेल्टा T, और साथ में लेटेंट वाला फ्यूजन वाला तो ML। और हीट सप्लाइड की बात करें तो टोटल हीट सप्लाई I²R×T। यहाँ से आप निकाल ले होगे साथियों मेल्टिंग एफिशिएंसी, हीट रिक्वायर्ड डिवाइडेड बाय हीट सप्लाइड, इजी पीजी, इसको ब्रैकेटवा में डाल देते हैं। नाउ यूज़ फॉर किसके लिए करते हैं, आप जो है लैप जॉइंट के लिए करते हैं, लैप जॉइंट के लिए। लैप जॉइंट बट जॉइंट पढ़ा हुआ है ना भैया, लैप जॉइंट के लिए आप यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर को। और आपको जो है देखने में कहाँ मिलती है, ये ऑटोमोबाइल बॉडीज़ में, ऑटोमोबाइल की पतली पतली सीटें होती है ना, तो उसी को जो है जोड़े हुए होता है। ऑटोमोबाइल का ऑटोमोबाइल। और आपका जो है, और देखो सीट कहाँ है, रेफ्रिजरेटर में है ना, रेफ्रिजरेटर। नाउ मूव अहेड, हम बात करेंगे कि इसकी भैया सीम वेल्डिंग की। सीम वेल्डिंग में कुछ नहीं भैया, एक जगह रोलर रहता है, 2 रोलर रहते हैं, एक में जो है आपका करंट पास करा दो और वही जो है घूमता हुआ जो है आपका वेल्डिंग कर देता है। बहुत इजी लग रहा है भैया, लेकिन ये बहुत हाई करंट पावर रहता है, तब जाके ना आपका जो है ये जोड़ पाता है। तो आपका जो है यूज़ क्या करते हो भैया, आप यूज़ करते हो रोलर्स और व्हील। एज अ क्या करते हो, इलेक्ट्रोड ही करना पड़ेगा भैया, इलेक्ट्रोड। एक रोलर को आप इलेक्ट्रोड करंट सप्लाई कर दिए। आप जो है कहाँ पे यूज़ करते हो, आपका स्पीड जो है हाई रखनी पड़ती है, किसके लिए, वेल्डिंग के लिए, हाई स्पीड वेल्डिंग के लिए जल्दी जल्दी हो। और आप जो है कहाँ पे यूज़ करते हो, लीक प्रूफ जॉइंट के लिए भैया। लीक प्रूफ जॉइंट के लिए कौन सी वेल्डिंग यूज़ की जाती है डियर साथियों, आपकी सीम वेल्डिंग यूज़ करती है भैया, सीम वेल्डिंग यूज़ करती है। आपका जैसे कि गैसोलीन पाइप, ये पेट्रोल एट्रोल के जो है ना पाइप होते हैं ना, वो आप जो है सीम वेल्डिंग से आप कंस्ट्रक्ट करते हो। नाउ अगर मफलर जो है एग्जॉस्ट पाइप का मफलर, आपका मफलर की बात करें, जो आपका जो है एग्जॉस्ट पाइप के बाहर लगता है गाड़ियों के। नाउ प्रोजेक्शन वेल्डिंग, फ्लैश बट वेल्डिंग, फ्लैश वेल्डिंग। प्रोजेक्शन वेल्डिंग की अगर मैं बात करूं साथियों, तो आपका जो है एम्बोजिंग टेक्निक का यूज़ करती है बेसिकली, और जॉइनिंग ऑफ थ्रेड, स्क्रू, नट और शीट मेटल की बात कर देते हैं, है ना। प्रोजेक्शन आपका फ्लैश बट और फ्लैश वेल्डिंग। तो इधर पे जो है कैसे प्रोजेक्शन करते हैं, एम्बोसिंग के माध्यम से, एम्बोसिंग के माध्यम से। और यहाँ पे फैब्रिकेशन ऑफ वायर के लिए यूज़ करते हैं, फैब्रिकेशन ऑफ
वायर फैब्रिकेशन के लिए, लाइक इसे ज्वाइनिंग ऑफ सीट के लिए यूज़ किया जाता है, थ्रेड के लिए, स्क्रू के लिए, और बात करूँ तो शीट मटेरियल ऑपरेशन में इसका बहुत बढ़िया यूज़ एंड यूटिलाइजेशन होता है डियर। नाउ फ्लैश बट वेल्डिंग की बात करें तो यहाँ पे आपका करंट कितना होता है, 80,000 एम्पियर। भैया देख रहे हो, थम ही नहीं रहे हैं, 80,000 से 90,000 एम्पियर के बीच में होता है। 90 के एम्पियर, के साइन है 1000 का, एक को फिक्स रखते हो और दूसरे को मूवेबल रखते हो। वन एंड जो है आपका फिक्स रहता है और अदर एंड जो है मूविंग होता है। इलेक्ट्रोड की बात करें, हीट जो है जनरेटेड होता है बिकॉज इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वजह से आपका जो है हीट जनरेटेड किसकी वजह से होता है भैया, आपका इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस की वजह से। और अगर बात करें तो फेरस मटेरियल लाइक क्या यूज़ करते हो आप, फेरस मटेरियल लेड एंड जिंक एंड टिन की, ठीक है। नाउ नेक्स्ट वन हमारा चलते हैं फ्लैश वेल्डिंग की। तो इसमें भी यही वन फिक्स और वन मूविंग मेंबर होता है आपका, कैसे, कॉपर के इलेक्ट्रोड होते हैं, इलेक्ट्रोड कैसे, कॉपर के, और हीट जनरेटेड ड्यू टू इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से होता है इसमें हीट का जनरेशन, इलेक्ट्रिक आर्क की वजह से हीट आपकी जनरेट करती है। आप इसे यूज़ कहाँ पे करते हो, नॉन फेरस, जो आयरन के नहीं है वो नॉन फेरस की कैटेगरी में आएंगे, जैसे कि ब्रास हो गया, ब्रास हो गया, आपके ब्रास के वायर हो गए, ट्यूब हो गए, ये ब्रास बैंड आपने देखा होगा ना, बैंड वाले जो बजाते हैं पौ 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 पौ, तो ये सब जो है ब्रास के आइटम होते हैं। नाउ मूव अहेड करते हैं हम साथियों आपका इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग के केस के लिए। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग, तो इसमें क्या क्या चीज़ें होती हैं वो देखते हैं। इलेक्ट्रो स्लैग वेल्डिंग में जो है करंट जो है आपका 1000 एम्पियर, और जो है टाइम पीरियड आप कितना देते हो, देते होंगे आराम से ही 1000 एम्पियर देते रहेंगे, हमारे पास बहुत बिजली है। थिकनेस जो है 50 to 200 mm, और आपका पोलैरिटी कौन सी यूज़ करते हैं आपका यहाँ पर DC RP, रिवर्स पोलैरिटी, डायरेक्ट करंट रिवर्स पोलैरिटी। जो हीट जनरेशन होता है डियर साथियों, उस केस में अगर बात करते हैं तो आपका रेजिस्टेंस ऑफ स्लैग ये होता है, इसको ज्वाइन करने के लिए शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री में यूज़ करते हो आप, शिप शिप बिल्डिंग में, और फैब्रिकेशन ऑफ किसका, प्रेस फ्रेम में, फैब्रिकेशन ऑफ प्रेस फ्रेम में इसे यूज़ करते हो। और अगर मैं बात करूँ किसकी, रोलिंग की, रोलिंग मिल स्टैंड, यहाँ पे आप यूज़ करते हो। नाउ मूविंग टूवर्ड्स आ जाते हैं नगेट। वेल्ड नगेट,
तो कुछ नहीं है, इस सेक्शन का एक छोटा सा पार्ट निकाल लिया जाता है और कुछ नहीं है। वेल्डिंग नगेट, ये छोटा सा पार्ट, तो इसकी जो है लेंथ क्या है DH और विड्थ कितनी है आपकी DN और HN, ठीक है। तो आपका DN होता है विच इज़ इक्वल्स टू 6√T थिकनेस। HN की बात करें साथियों तो ये होता है 2 टाइम्स ऑफ थिकनेस माइनस आई इंडेंटेशन। नाउ VN की बात करूँ तो ये होता है π/4 D² HN, DN² HN। मास की बात करूँ तो डेंसिटी इंटू वॉल्यूम ऑफ नगेट, राइट, इजी पीजी। नाउ मूविंग टूवर्ड्स दी HM मेल्टिंग, तो ये होता है MC टाइम्स ऑफ डेल्टा ऑफ T प्लस ML। नाउ हीट सप्लाई की बात करें तो ये होता है I² R टाइम्स ऑफ T। नाउ मेल्टिंग एफिशिएंसी की बात करें तो हीट रिक्वायर्ड टू द हीट सप्लाई। ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट की बात कर लेते हैं साथियों, आपके कुछ जो है सिंपल सी टेक्निक्स देख लेते हैं। आपके सिंपल सी टेक्निक्स देख लेते हैं भैया। आपका कंपैरिजन देख लेते हैं ब्रेजिंग, सोल्डरिंग और ब्रेज वेल्डिंग में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट, निहायती बहुत ही इम्पॉर्टेंट है ये। चलिए सॉलिड स्टेट वेल्डिंग में आ गए हैं। डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं हम आपका ब्रेजिंग वर्सेस सोल्डरिंग वर्सेस ब्रेज वेल्डिंग। तो भैया इसमें जो है फिलर मटेरियल का जो है टेम्परेचर जो है लेस देन कितना होता है 4 to 7 डिग्री सेल्सियस के अंतर्गत होता है फिलर का, और वर्क पीस का मेल्टिंग पॉइंट। अगर मैं बात करूं सोल्डरिंग की तो इसमें जो है फिलर का जो है टेम्परेचर मेल्टिंग पॉइंट जो है आपका गलन की बात करें तो 427 डिग्री सेल्सियस के ऊपर रहता है, ठीक है। आपका जो है ये दोनों कैपिलरी वाला एक्शन फॉलो करते हैं, कैपिलरिटी वाला, और ग्रेविटी वाला आपका जो है ये ब्रास वाला ब्रेज वेल्डिंग करता है। अगर मैं बात करूँ फिलर की तो इसमें कॉपर और जिंक का आप फिलर यूज़ करते हो, मिक्सचर यूज़ करते हो, जिसे कि हम क्या कहते हैं ब्रास कंबाइन रूप में। सोल्डरिंग में कहिया जो लगाते हो ना इलेक्ट्रिक वायर को जोड़ने के लिए, तो उसमें क्या होता है लेड और
टिन का मिक्सिंग होता है, लेड और टिन की मिक्सिंग होती है, आप इसे क्या कहते हैं, सोल्डर कहते हैं। नाउ फ्लक्स, फ्लक्स की बात करूं तो ब्रेजिंग में क्या होता है, फ्लक्स ये होता है बोरैक्स, बोरैक्स। आपका सोल्डरिंग की बात करें तो फ्लक्स क्या होता है, जिंक क्लोराइड और NH4Cl, यूज फॉर लीक प्रूफ, यूज्ड फॉर वेयर, लीक प्रूफ के लिए यूज़ करते हो आप, और लिक्विड सर्किट्स के लिए, लिक्विड सर्किट के लिए। और अगर मैं बात करूं सोल्डरिंग के, हमारे इसकी सोल्डरिंग के, तो ये आप जो है PCB जो होते हैं ना, पिच सर्किट बोर्ड, उन कंपोनेंट का फैब्रिकेशन के लिए यूज़ करते हो। और ब्रेस की बात कर देते हैं तो एच प्रिपरेशन पॉसिबल होता है तब इसे यूज़ करते हैं। व्हेन एज प्रिपरेशन क्या होता है, पॉसिबल होता है। नाउ मूविंग फॉरवर्ड, फिलर क्या यूज़ करते हैं, फिलर आप यूज़ करते हैं ब्राउन्ज, ब्राउन्ज कॉपर और टिन का मिक्सचर, कॉपर प्लस टिन। ज्वाइनिंग टूल टिप टू द सैंक, इसे यूज़ करते हैं। ज्वाइन क्या करते हैं, टूल टिप टू द व्हाट, शैंक। ठीक है, वेरी इंपॉर्टेंट थिंग आपने देख ली। नाउ मूविंग टू वर्ड्स, वेरी इंपॉर्टेंट, एक कंपैरिजन देख लेते हैं EBM वर्सेस LBM का। EBM स्टैंड्स फॉर इलेक्ट्रॉन बीम मशीनिंग या वेल्डिंग, और LBM मतलब कि लेज़र बीम वेल्डिंग। इलेक्ट्रॉन बीम वेल्डिंग और लेज़र बीम वेल्डिंग। तो भैया ये इसमें जो है फोकसिंग लेंस, फोकसिंग जो लेंस होता है साथियों, वो कैसा होता है आपका, मैग्नेटिक लेंस होता है, मैग्नेटिक होता है लेंस। और इधर की बात करें यहाँ पे FL फोकसिंग लेंस क्या होता है डियर, यहाँ पे होता है ऑप्टिकल लेंस, ऑप्टिकल लेंस। यहाँ पे आपका कोई भी फ्लक्स, नो फ्लक्स, आपका नो फिलर इज टू बी यूज्ड। और यहीं सेम LBW की बात करें तो माइक्रो वेल्डिंग होती है भैया, माइक्रो वेल्डिंग। ना वैक्यूम जो है नेसेसरी होता है, वैक्यूम EBW में नेसेसरी होता है, जबकि यहाँ पे मल्टी लेयर्ड मटेरियल होता है। कैसा सिस्टम होता है आपका, मल्टी लेयर आपका मटेरियल होता है, मल्टी लेयर। अगर मैं बात करूं आपका वेल्डिंग जो है डिसिमिलर मटेरियल के लिए होता है EBW।
वेल्डिंग ऑफ डिसिमिलर आपका मटेरियल के लिए, लाइक सुपर एलॉय, लाइक एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट, एयरक्राफ्ट इंजन पार्ट। और बात करें पेनेट्रेशन की, पेनेट्रेशन की, मोर होता है इसमें किसकी तुलना में, LBW की तुलना में, बगल वाले के। और यहाँ मल्टी लेयर मटेरियल रिक्वायर्ड होता है आपका थर्मल कंडक्टिविटी की वजह से ज्वाइन होते हो, कोई वैक्यूम नहीं चाहिए होता है, आपका जो है डिसिमिलर मटेरियल को भी जोड़ पाते हो, आप वेल्ड कर पाते हो, आपका सेम मटेरियल नहीं है ना, फिर भी डिसिमिलर मटेरियल को भी आप जोड़ पाते हो, जोड़ पाते हो। एंड अगर फॉर एग्जांपल की बात करें जैसे कॉपर, निकेल और आपका टाइटेनियम। आपका अब लास्ट सेगमेंट देख लेते हैं, वेल्डेबिलिटी पैरामीटर। आपके जो है वेल्डेबिलिटी क्या देख रहे हैं हम, वेल्डेबिलिटी, नाउ पैरामीटर एक तरफ से देख लेते हैं और दूसरी तरफ है आपका वेल्डेबिलिटी W। तो मेल्टिंग टेम्परेचर हाई रखते हैं तो वेल्डेबिलिटी डिक्रीज करती है, कंडक्टिविटी अगर हाई रखते हैं तो वेल्डेबिलिटी डिक्रीज करती है, अल्फ़ा की वैल्यू थर्मल डिफ्यूजिविटी हाई रखते हैं तो आपका ये डिक्रीज करता है, अल्फ़ा इज इक्वल टू K/ρC, ये फॉर्मूला याद रखोगे तो बाकी चीज़ें निहित हैं इसी के अंदर फॉर्मूला के हिसाब से। अगर मैं परसेंटेज ऑफ कार्बन परसेंटेज इंक्रीज करता हूँ तो वेल्डेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। और अगर मैं ऑक्साइड की बात करूँ डियर साथियों, ऑक्साइड इंक्रीज करूँ तो वेल्डेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज करती है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है, डायरेक्ट उठ के भर से आपसे क्वेश्चन पूछे हुए हैं। नाउ अपार्ट फ्रॉम दैट आपको जो है और जो है वेल्डिंग जो देखना है, मैं सिर्फ नाम लिख देता हूँ, इतना इम्पोर्टेंस नहीं रखता है, लेकिन बाय नामकरण तो जाने रहो क्योंकि होती है तो आपको कम से कम याद रहे। सॉलिड स्टेट के ये होते हैं एग्जाम्पल, कौन कौन से आपके, एक्सप्लोजिव भैया एरोप्लेन का जो है फ्रंट एंड का पार्ट बनता है, बड़ी मेटल शीट को आप जोड़ने के लिए यूज़ करते हो। फिर दूसरा अल्ट्रासोनिक, अब मान लो ग्लास को जोड़ना है, ग्लास को काटना है, तब उसके केस में कौन सी यूज़ करोगे, तो ये आप अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग यूज़ करोगे, अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग। भैया अल्ट्रासोनिक का तो बहुत इन डेप्थ यूज़ है मेडिकल फील्ड्स में, आप जो है ना पूरा जो है मशीन का टेस्टिंग वगैरह जो है आप इसी से करते हो, बॉडी चेकअप वगैरह, अल्ट्रासाउंडिंग वगैरह, UHG लिखता है ना डॉक्टर, लोअर एब्डोमेन का पूरा, जो है जब प्रेगनेंसी वगैरह होता है तब उस कंडीशन में जो है अल्ट्रासाउंडिंग वगैरह से चेक किया जाता है। इसमें वाटर का फ्लो मूवमेंट पूरा जो है आपका देखा जाता है, पूरा प्रोब की मदद से आपको प्रॉपरली जो है वाटर पीने के लिए कहा जाता है, कम से कम 1-2 लीटर पानी पिला देते हैं उन लोग। नाउ नेक्स्ट मूव अहेड, अगर आप देखते हो कौन सी वेल्डिंग, फ्रिक्शन वेल्डिंग। फ्रिक्शन वेल्डिंग आपको बताया हुआ था कि आपको जो है लेथ मशीन में जो है मशीन में घुमाओ, बस घुमाते हुए वेल्डिंग हो जाता है, तो बहुत हाई टेम्परेचर हो जाता है ना भैया, फ्रिक्शन वेल्डिंग अलाइन करके। नाउ अगर बात करें नेक्स्ट मूव की तो कौन सा है,
वो है साथियों फोर्ज वेल्डिंग, फोर्ज ब्लैक स्मिथ वाला फोर्ज वेल्डिंग। एंड फिफ्थ वन आपका नेवर द लीस्ट आपका डिफ्यूजन वेल्डिंग। एक्सप्लोजिव आपका जो है टारगेट प्लेट होती है फिक्स्ड वन, और फ्लेयर प्लेट जो है मूवेबल होती है। लो वेलोसिटी एक्सप्लोजिव यूज़ करते हैं फ्लेयर प्लेट में, और आपका जो है कोई भी हीटिंग इफेक्ट नहीं होता है आपका, देयर इज़ अ नो हीटिंग इफेक्ट चोन। और आप जो है हाई स्ट्रेंथ लो स्ट्रेंथ मटेरियल यूज़ करते हैं। क्लैडिंग ऑफ ऑब्जेक्ट करते हैं, इंक्रीज करता है आपका कोरोसिव रेजिस्टेंस एक्सप्लोजिव वेल्डिंग। अल्ट्रासोनिक वेल्डिंग की बात किया जाए तो आपका 1 से 2 mm जो है फॉइल होता है, और आप जो है 20 से लेकर 60 किलो हर्ट्ज तक यूज़ करते हैं पावर। हीट जो जनरेट होती है रबिंग एक्शन के कारण होती है, और 40 to 50% जो है मेल्टिंग टेम्परेचर होता है। फैब्रिकेशन डायोड्स यूज़ करते हैं और ट्रायोड्स यूज़ करते हैं। ज्वाइनिंग किस लिए करते हैं इसे, डिसिमिलर मटेरियल के लिए, लाइक फैब्रिकेशन ऑफ कीज़ वुडरफ की, संक की, ये सभी आपने पढ़ा होगा बड़े आराम से। फ्रिक्शन वेल्डिंग की बात करें तो रोटेशन कितना 4 से 6 हज़ार के बीच में होता है। पावर प्रेशर की बात करें तो 40 से लेकर 400 मेगा पास्कल के दरमियान होता है। एक एंड इसमें फिक्स होता है और अदर क्या होता है, रोटेटिंग होता है। जैसे एक्सल और हब कहाँ पे देखते हैं, रेलवे के एक्सल हब देखते हैं ना, लेथ के एक्सल हब देखते हैं ना, स्पिंडल वगैरह। पाइप और वॉल देखते हैं ना, ड्रिल बिट और सैंड, इसे ज्वाइन करने के लिए यूज होता है। नाउ फोर्ज वेल्डिंग की बात करें तो आपका जो है ये जो है ब्लैक स्मिथ जो है लोहार यूज़ करता है पूरे ऑपरेशन को। आपका रे क्रिस्टलाइजेशन टेम्परेचर तक लेके जाता है, और हथौड़े से पीट पीट के ज्वाइन कर देता है मटेरियल को। आपका जो है विलेज और एग्रीकल्चरल जो है ना आपके इंस्ट्रूमेंट इसी तरह से जोड़े जाते हैं। नाउ मूव अहेड डिफ्यूजन वेल्डिंग। तो आपका जो है हाई प्रेशर काम करता है स्लो रेट से, और आपका जो है ग्रेन का डिफ्यूजन कर देता है। और ये इसमें जो है ना ऑक्साइड जो फॉर्मेशन होता है, इनर्ट गैसेस जो प्रोवाइड करते हैं, वो वैक्यूम मेड करता है। फैब्रिकेशन जो होता है कंपोजिट का ज्वाइन ऑफ सिमिलर एंड डिसिमिलर मटेरियल लाइक सेरामिक में यूज़ करते हैं। ठीक है साथियों, इतना ही आपका सेशन रखते हैं। ओके, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, और प्रगति के पथ पर सदैव अग्रसर रहिए। और वीएम क्लासेस को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा तक इसे पेनेट्रेट करिए। ठीक है साथियों, विदा लेते हैं। हैव अ ग्रेट डे। थैंक यू साथियों।